वो अनपढ़ बोले हैं कि मैं खुद अनपढ़ हूँ। मैंने तो बोला है तेजस्वी यादव जी आएंगे तो उसको निकालो तुरंत। वैसे लोगों को तुरंत राजद को निकालना चाहिए। और ये भी पता चला राजद में रह के टिकट लेके वो जहाँ जहाँ जाता था प्रचार करने के लिए कैंडिडेट से पैसा भी मांगता था। हमारा पार्टी में रहता था, रतिया निकाल दिए उसे चिट्ठी उसको। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव को जब लोग ट्रोल कर रहे थे, गाली दे रहे थे, तब कोई खड़ा हो ना हो, लालू यादव ने जरूर बुलाकर हिम्मत बढ़ाया था, पीठ सहलाया था और उसके बाद विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया। आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़वाया। खेसारी चुनाव हार गए, लेकिन जब बात आई आरजेडी की बुरे दौर में साथ देने की, तो खेसारी ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया। खेसारी कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दरवाजे पर जाते हैं, उनको जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं देते हैं, भाजपा की तारीफ करते हैं, तो कभी प्रशांत किशोर के साथ खड़े होने की बात करते हैं। दरअसल राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां से प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और आरजेडी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है। खेसारी लाल यादव से पूछा गया था कि बांकीपुर में चुनाव है, आप किसके साथ हैं, क्या आप पार्टी के लिए प्रचार करने जाएंगे? तब खेसारी लाल यादव ने खुले तौर पर कह दिया था कि प्रशांत भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं प्रशांत भैया का समर्थन करता हूं। इतना सुनने के बाद आरजेडी समर्थक, महागठबंधन के समर्थक सवाल खड़ा करने लगे कि जो खेसारी लाल यादव आरजेडी के नेता हैं, जिस खेसारी लाल यादव को लालू यादव ने इतना सपोर्ट समर्थन किया, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़वाया, वो खेसारी आज आरजेडी के साथ नहीं बल्कि प्रशांत किशोर का साथ दे रहे हैं। आईपी गुप्ता महागठबंधन के विधायक है, आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पार्टी है और पार्टी के इकलौते विधायक हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर आरजेडी को नसीहत दी और उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत पार्टी जो है वो बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जो व्यक्ति पार्टी के साथ खड़ा नहीं रहे। आईपी गुप्ता ने भी कहा कि जब खेसारी लाल यादव को ट्रोल किया जा रहा था, गाली दिया जा रहा था ऑनलाइन फेसबुक पर, तब लालू यादव ने खेसारी लाल यादव को बुलाकर हिम्मत बढ़ाया था, पीठ सहलाया था और उसके बाद लालू यादव ने खेसारी लाल यादव को छपरा से विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया। खेसारी खुद कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आईपी गुप्ता आरजेडी को सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तेजस्वी जी पटना लौटेंगे, उनसे ज़रूर हम इस बात को लेकर आग्रह करेंगे कि ऐसे वैसे व्यक्तियों को पार्टी के अंदर बिल्कुल रहने का कोई अधिकार नहीं है। खेसारी लाल यादव पर बड़ा गंभीर आरोप आईपी गुप्ता ने लगाया। आईपी गुप्ता साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जब ये चुनाव लड़ रहे थे और इनको किसी दूसरे सीट पर चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जा रहा था, तब ये कैंडिडेट से पैसा मांगते थे कि पैसा दो तभी हम आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। खुद आरजेडी के नेता, आरजेडी के स्टार प्रचारक, इसके बावजूद भी दूसरे सीट पर प्रचार करने के लिए वो पैसा मांगते थे। कई गंभीर आरोप आईपी गुप्ता खेसारी लाल यादव पर लगाते नजर आए। ऐसे में आरजेडी कैडर के अंदर भी आक्रोश है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ खेसारी लाल यादव को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन खेसारी आरजेडी तेजस्वी को साथ देने के बजाय वो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होने की बात जो है वो कर रहे हैं। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब खेसारी लाल यादव पार्टी से इतर जाकर पार्टी और तेजस्वी यादव के धुर विरोधी के साथ खड़े हों। इससे पहले भी भाजपा का कई दफ़ा वो तारीफ कर चुके हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, नरेंद्र मोदी हो। कई मौक़ों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खूब तारीफ की। पार्टी के विपरीत समय में खेसारी का योगदान बिल्कुल ना के बराबर है। इसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव को पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया, छपरा से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। अब चुनाव हार गए तो क्या मतलब है पार्टी से? एकदम वो चल दिए हैं, जहां फायदा हो रहा है वहीं खेसारी नजर आ रहे हैं। आईपी गुप्ता ने कई बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है खेसारी लाल यादव पर। आरजेडी शीर्ष नेतृत्व से आग्रह भी किया है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बहरहाल आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में खेसारी लाल यादव को आरजेडी में अब एक पल भी रहने का कोई अधिकार नहीं है?
आरोप लग रहे हैं और आरोप का भी अपना तर्क है। जहां उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं, पार्टी विरोधी लोगों के साथ खड़े हैं जो पार्टी की राजनीति को संकट में डाल दिए हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वो अनपढ़ बोले हैं कि मैं खुद अनपढ़ हूं। मैंने तो बोला है तेजस्वी यादव जी आएंगे तो उसको निकालो तुरंत। जब मुसीबत में था खेसारी लाल यादव, तब तक लालू जी उनको बिठा के समर्थन गरियाता था ना खेसारी लाल यादव को ऑनलाइन। तो लालू जी बुला के उनको पीठ सालाते तो चिंता मत करो हूँ, और टिकट वो दिया। और ये भी पता चला राजद में रह के टिकट लेके वो जहां जहां जाता था प्रचार करने के लिए कैंडिडेट से पैसा भी मांगता था। तो वैसे लोगों को राजद को मैं सलाह दूंगा, मेरा तो पार्टी नहीं है, अगर हम रहते राजद में तो कहते उसको निकालो, वरना हम ही निकल रहे हैं। हमारा पार्टी में रहता तो रतिया निकाल दिए होते चिट्ठी उसको निकलने का। वैसे लोगों को तुरंत राजद को निकालना चाहिए। नहीं, हम तो बोले हैं कि नहीं, हम बोले हैं तेजस्वी यादव जी आएंगे तो बोले भैया ऐसे लोगों को पार्टी में लिया मत करो, ऐसे लोगों को निकालो पार्टी से।